गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तैयारी हो रही चल रही है, पढ़ाई हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पहले आंकिक और सब्जेक्टिव, पहले हम देखे थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल देखे थे आंकिक क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 8 आपका पूरा हो गया, उसमें चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, आज से देखिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, अध्याय 9। और ये क्या, देखिए, ठोस के यांत्रिक गुण। ठोस के यांत्रिक गुण मतलब हमें इसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ से संबंधित सभी गुण पढ़ने हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें इसकी स्थिति, अवस्था, आकार सब कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है प्रत्यास्थता, इसका अर्थ देखना है और परिभाषा देखना है कि प्रत्यास्थता क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। ठीक है, और जैसे कि आपको देखिए बताया गया है कि आपको पीडीएफ जो है, देखिए पीडीएफ नोट्स अल्फ़ा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये आपको अल्फ़ा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। जैसे क्लास चल रहा है बिना किसी शुल्क के फ्री में, वैसे ही आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। बस आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमें आज देखना है प्रत्यास्थता, इसका अर्थ और परिभाषा देखना है। ठीक है, तो देखिए, हम प्रत्यास्थता देखने से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, और वो पॉइंट देखिए क्या है। वो पॉइंट है हमारा विरूपक बल। क्या है? विरूपक विरूपक बल। ठीक है, तो देखिए विरूपक बल देखिए क्या होता है। विरूपक बल क्या होता है, या तो हम कह सकते हैं विरूपक बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, विरूपक बल वह बाह्य बल है, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु की आकार और इसकी आकृति दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन इस बल को जैसे ही हम वापस हटाते हैं, वो फिर से वापस आ जाते हैं अपने क्या प्रारंभिक आकार और आकृति में। तो विरूपक बल वह बाह्य बल है, देखिए, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु पर लगाने से लगाने से वस्तु का आकार और आकृति और आकृति परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तथा इसे हटाने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में अपनी आकृति व आकार में वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, वापस आ जाता है। तो देखिए विरूपक बल क्या है, देखिए विरूपक बल वह बाह्य बल है जो किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु का आकार और उसकी आकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, लेकिन इसको जैसे ही हम हटाते हैं, बाहर करेंगे, हटाएंगे बल,
वह फिर से पुनः अपने प्रारंभिक आकृति और आकार में क्या होता है, वस्तु वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, विरूपक बल। अब हम देखेंगे, देखिए दूसरा जो हेडिंग है प्रत्यास्थता। क्या देखेंगे, देखिए प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, ठीक है। प्रत्यास्थता देखिए क्या होता है, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। देखिए किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुण, गुण जो वस्तु पर विरूपक बल, बल लगाने से परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है तथा बल हटाने पर पुनः वापस आ जाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थता क्या होता है, देखिए किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, प्रत्यास्थता क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा कि वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु अपने परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, और विरूपक बल जैसे ही हटा लेते हैं, हटाने पर पुनः वह अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, प्रत्यास्थता। विरूपक बल हो गया और क्या हो गया, प्रत्यास्थता। विरूपक बल तथा प्रत्यास्थता। अब अगला देखिए हेडिंग क्या है, देखिए अगला देखिए प्रत्यास्थता के उदाहरण, प्रत्यास्थता के उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, प्रत्यास्थता के उदाहरण। तो देखिए प्रत्यास्थता का क्या क्या उदाहरण है, देखिए रबर को खींचने पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तथा छोड़ देने पर वापस आ जाती है। ठीक है, देखिए पहला क्या, देखिए रबर जो होता है, रबर को देखेंगे खींचेंगे तो उसकी लंबाई बड़ी हो जाती है, रबर को खींचने पर उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जैसे ही हम फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वह क्या होता है, वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। दूसरा देखिए हम क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचने में। ठीक है, स्प्रिंग को भी देखिए खींचते हैं तो वह क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फिर छोड़ेंगे तो वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये थे हमारे प्रत्यास्थता के उदाहरण। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गए प्रत्यास्था के उदाहरण। अब हम देखेंगे, देखिए वस्तु तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए प्रत्यास्थ वस्तु, दूसरा है प्लास्टिक वस्तु, और तीसरा क्या है, देखिए दृढ़ वस्तु। ठीक है, तो हम पहले देखिए देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं।
प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है? वह वस्तु जो विरूपक बल हटा लेने पर अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु। ठीक है, वह वस्तु जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूर्णतः आ जाता है, आ जाता है, प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे हम देखा रबर, स्प्रिंग इत्यादि। ठीक है, देखिए ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल लगाने पर अपना क्या होता है स्थिति, मतलब आकार और आकृति दोनों क्या हो जाती है, कर देती हैं, परिवर्तित कर देती है। लेकिन विरूपक बल देखिए हटा लेने पर फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। दूसरा देखिए क्या है? प्लास्टिक वस्तुएं। दूसरा देखिए क्या है? प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक वस्तु हैं। तो देखिए प्लास्टिक वस्तु में क्या होता है, इसमें विरूपक बल हटाने पर पूर्ण रूप से वापस नहीं आता है। वापस तो आता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो देखिए वे वस्तुएं जो विरूपक बल विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः वापस नहीं आता। वापस नहीं आता। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्लास्टिक वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लास्टिक वस्तु। जैसे देखिए मोम, साबुन इत्यादि। देखिए मोम होता है मोमबत्ती, इसको भी बल लगाएंगे तो आकार परिवर्तित हो जाएगा, बल हटाएंगे तो पूर्णतः वापस नहीं आएगा। वापस तो आएगा लेकिन बहुत कम में आएगा। साबुन में भी वही होता है। ठीक है, तो जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः वापस नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लास्टिक वस्तु कहलाते हैं। तीसरा देखिए दृढ़ वस्तु। तो देखिए ये ठीक ऐसा रहेगा कि वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक
अवस्था में वापस नहीं आता। ठीक है, वापस नहीं आता। जैसे देखिए क्या है, देखिए ईंट, पत्थर, दीवार, इत्यादि। ठीक है, तो ये देखिए ये तीन प्रकार के हमारे वस्तु थे। प्रत्यास्थ वस्तु जो पूर्णतः वापस आ जाते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तु जो वापस तो आते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं आते हैं। ठीक है, पूर्णतः वापस नहीं आते हैं। और लास्ट क्या है, देखिए आपका दृढ़ वस्तु, वे वस्तु जो वापस आते ही नहीं है, जो वापस आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा। अब देखिए एक हेडिंग है प्रत्यास्थता की सीमा। क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। देखिए देखिए कोई भी प्रत्यास्थ वस्तु है, उस पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, अपना आकार परिवर्तित कर देता है, और जब बल हटाते हैं तो फिर से अपने आकार में वापस आ जाता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता की सीमा देखिए, वो जो क्या होता है वापस आने की एक क्या होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, कि इतना मान तक वो क्या होगा, वापस आ जाएगा, उससे अधिक मान रखेंगे तो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो देखिए विरूपक बल का वह न्यूनतम मान, वह न्यूनतम मान जहां तक वस्तु अपनी अवस्था में वापस अवस्था में वापस आ जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है, जहां तक वह क्या होगा कि अप विरूपक बल लगाने पर अपनी स्थिति परिवर्तित करेगा और उसे हटाने पर वापस आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। अब देखिए नोट में क्या है, देखिए ठीक है, नोट में देख लीजिए, नोट में क्या है। तो देखिए नोट में ये है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टील की है। किसकी है? स्टील की। ठीक है, तो देखिए आज हमने देखिए क्या क्या देखा। आज देखिए, आज हम देखें विरूपक बल वह बल जो कि बल लगाने पर अपनी स्थिति परिवर्तित कर देता है और हटाने पर क्या होता है, वापस आ जाता है, वो क्या कहलाता है, विरूपक बल। प्रत्यास्था क्या होता है, देखिए किसी वस्तु का एक गुण होता है, प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जहां तक कि विरूपक बल लगाने पर सही वह क्या होता है, परिवर्तन का विरोध करता है, और हटाने पर विरूपक बल हटाएंगे जैसे ही पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा, वो क्या होता है, प्रत्यास्था।
प्रत्यास्था के उदाहरण जैसे रबर को खींचने पर खींच जाता है, फिर से छोड़ देंगे वापस आ जाएगा। स्प्रिंग को भी खींचेंगे तो चला जाएगा, और उसे फिर क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। और अब देखिए ये तो हो गया हमारा प्रत्यास्थता के उदाहरण। अब देखिए प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है, देखिए वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूर्णतः आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विरूपक बल, जो पूर्ण रूप से आ जाएं। ठीक है। और दूसरा क्या है, देखिए प्लास्टिक वस्तुएं, वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः वापस नहीं, वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः वापस नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक वस्तु, जैसे साबुन हो गया, मोम हो गया। ठीक है। और दृढ़ वस्तु क्या है, वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता है, आता ही नहीं है, ठीक है, आएगा ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, देखिए वो कहलाएगा दृढ़ वस्तु, जैसे आपका ईंट पत्थर दीवार सब हो गया। ठीक है। और प्रत्यास्था की सीमा क्या, देखिए विरूपक बल हटाने पर मानते हैं कि वस्तु क्या होती है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, लेकिन उसका एक कोई मान होगा, एक लिमिट होगा कि उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वापस नहीं आएगा। तो वही जो देखिए विरूपक बल का वह न्यूनतम मान जहाँ तक कि वस्तु अपनी अवस्था में वापस आ सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमें बताना था प्रत्यास्था, उसका उदाहरण बताना था। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।